नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो, क्योंकि बिहार की 40 सीटें जो आने वाले लोकसभा का इलेक्शन है उसमें बहुत ही मायने रखने वाली है। इसलिए हर पार्टी अपने आप को उस तरीके से बिहार में रिप्रेजेंट कर रही है जिससे उसको फ़ायदा हो आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बारे में तो उस समय बीजेपी का वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन था और सीएम नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जो है अपना पलड़ा एकदम से बदल लिया था और वो फिर आरजेडी के साथ आ गए और उन्होंने खुद सीएम बने और डिप्टी सीएम भी बनाया तेजस्वी यादव को। अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और आने वाले जो 2024 के इलेक्शन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आरजेडी को किसका क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्या इस तरीके से ही राजनीति चली है शुरू से बिहार में और क्या होने वाला है 2024 के आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर यहाँ पर अंत वक्त में जो है वो बीजेपी का साथ क्यों ले लिया है, क्यों उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया है और वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, जनता इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पहले ही हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार 2000 से लगभग जो है चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं बिहार के। बीच में अगर 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार वाकई वहाँ पर बहुत अच्छा सा काम कर रहे होंगे, इसलिए वो रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन उनकी इन सब हरकतों और जो उनकी इस तरीके की जो शैली हो चुकी है राजनीति में, एक इमेज बन चुकी है कि वो कभी दूसरी पार्टी में आ जाते हैं तो कभी दूसरी पार्टी का साथ ले लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जनता के मन में हमेशा से एक दुविधा बनी हुई रहती है और अभी भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लास्ट स्टेप में आकर एनडीए में शामिल हुए हैं उसको भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार का जो ये उठाया गया बहुत बड़ा कदम है वो उनकी पार्टी के लिए या फिर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जिस तरह हम जानते हैं कि 2019 में नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए थे तो उनको अच्छी खासी सीटें लोकसभा में वो बिहार में मिली थी, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बहुत एक बड़ा चेहरा है जिसकी पॉजिटिव वेव्स ऑलरेडी पूरे देश में चल रही हैं। वो उस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर एनडीए उनको नहीं एक्सेप्ट करती तो अलग बात थी, लेकिन वो जानते थे कि एनडीए उन्हें एक्सेप्ट करेगी और इसीलिए वो एनडीए में शामिल भी हुए ताकि उनका लोकसभा में उतना ही इम्पोर्टेंस बना रहे। लोकसभा के इलेक्शन 2024 में जो अभी होने वाले हैं उसके बाद भी नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब वो अब आरजेडी को छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं तो अब आरजेडी के साथ क्या होने वाला है ये भी आरजेडी के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, क्योंकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में उनको टक्कर देनी पड़ेगी अब नीतीश कुमार और यानी कि पूरी एनडीए से, क्योंकि आरजेडी की ऑलरेडी पहले ही 2019 में कोई भी सीट लोकसभा में नहीं आई थी, तो वो पहले से ही यानी बैकफुट पे है। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार का भी उनसे अलग होना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और अब एनडीए के साथ उनको मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी। अब देखना होगा कि आरजेडी अपने आप को किस तरह स्टैंड करती है। लेकिन एक बात जरूर मानने लायक होगी कि जब सीएम के इलेक्शंस होंगे, इसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें आरजेडी हमेशा भारी रही है चीफ जेडीयू पर यानी नीतीश जी की पार्टी के ऊपर, तो वो भी देखना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद भी नीतीश कुमार क्या बने रहेंगे एनडीए के साथ, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होने वाला है और उन्होंने क्यों नीतीश कुमार को वापस से एनडीए में शामिल किया है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी या उनके तमाम बड़े लीडर हमेशा से इसलिए तैयार रहते हैं कि अगर उनको 1% का भी लाभ होता है किसी भी राजनीतिक लीडर को अपने में शामिल करके तो वो बिल्कुल भी नहीं चूकते, वो उनको एकदम से अपनी पार्टी के अंदर ले लेते हैं। और इसमें नीतीश कुमार को कोई फर्क छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि सेंटर में जमी हुई है भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार लोगों का एक माहौल देखने को मिल रहा है उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से वापसी करेंगे। तो नीतीश का तो ये एकदम सही फैसला है और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में अपनी पकड़ थोड़ी और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोग नीतीश कुमार को बिहार में जरूर प्यार कर देते हैं क्योंकि वो इतने लंबे समय से वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं।
बिहार में जिस तरीके से ये राजनीति का खेल चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखकर यही मन में सवाल आता है कि लोगों ने क्या सोचकर और किसे चीफ मिनिस्टर बनाया था, कौन सी पार्टी को ज़्यादा मत दिए थे या फिर जिताया था। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। कभी चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं। वो जैसे ही तमाम बड़े लीडर जो सत्ता में आते हैं, वो अपने हिसाब से उसी तरीके से अपनी जो पूरी मिनिस्ट्री है उसको सेट करते हैं। जनता को सिर्फ एक बार पूछा जाता है, उसके बाद वो अपने हिसाब से किसी को भी अपने में विलय करके या फिर अपने से अलग करके अपनी एक पार्टी का चेहरा बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि जनता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। उनको एक सशक्त सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे और टिकी रहे। इसी तरह से राजनीति से जुड़ी हुई और देश दुनिया की तमाम खबरों के बारे में हमारा विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब RKM टॉक्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।